नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शास्त्र में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का यह फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसके आगे कई पार्ट इसके आते रहेंगे। ये पार्ट जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित इसके प्रश्न रहेंगे। इसमें सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा और डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला कह रहा है केंद्रीय मरुभूमि क्षेत्र अनुसंधान। तो केंद्रीय मरुभूमि क्षेत्र अनुसंधान ये जोधपुर में है। और केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा नागपुर में। तो ये 4 से मिल जाएगा। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये हमारा है गाजियाबाद में। अब राष्ट्रीय घास अनुसंधान ये कहाँ है? ये राष्ट्रीय घास अनुसंधान है, ये झांसी में है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए का दूसरा है, ए का दूसरा है, बी का चौथा। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति किस सागर में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति जो है कोरल सागर में स्थित है। जो कोरल सागर है वहां पर विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति स्थित है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृक्ष मित्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। सुंदरलाल बहुगुणा और हैं कहाँ के? ये उत्तराखंड में एक मरोड़ा पड़ता है, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और चिपको आंदोलन जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था पेड़ों की कटाई को लेकर के था। इसमें महिलाएं और बच्चे जो थे पेड़ों से चिपक जाते थे क्योंकि पेड़ों को ना काटना पड़े, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं सुंदरलाल बहुगुणा। अगला को देखते हैं क्या है। अगला 4 नंबर है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित गठन कौन सा है? तो रेड डाटा बुक जो है उसमें IUCN है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और रेड डाटा बुक जो है ये संकटग्रस्त जो जातियां होती हैं पेड़ों की और जीवों की, ये जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं उनका इनमें वर्णन किया जाता है रेड डाटा बुक में। और इसका गठन कब किया गया था? सन 1963 में इसका गठन किया गया था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन ये सूची मिलान इसमें भी करनी है। इसमें ये टाइगर दिवस का मिलान करना है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी 1971 में कई देशों ने ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था। आर्द्रभूमि दिवस तभी से मनाया जाता है। और इसमें समझौता क्या हुआ था कि जो आर्द्रभूमि में जो जीव जंतु रहते हैं उनसे संबंधित यह समझौता है, आर्द्रभूमि समझौता। और एक चीज़ और बता दें, जहाँ पृथ्वी दिवस की बात आई है तो वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा कराने हैं तो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो अम्लीय वर्षा जो है वो H2SO4 से तो होती नहीं है, ना नाइट्रिक एसिड से, ना कार्बन डाइऑक्साइड से। SO2 से अम्ल वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जो कि बहुत सी जो फैक्ट्री हैं उनसे जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निकलते हैं वो जब वर्षा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के अम्ल वर्षा कराते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है
निम्न में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो विषुवत रेखीय वन। विषुवत रेखीय वन मतलब कि जहाँ से विषुवत रेखा निकलती है वहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है, और सर्वाधिक गर्मी होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाएंगे, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। तो राष्ट्रीय पार्क इसमें पूछा है। राष्ट्रीय पार्क जो है वो कितने हैं? राष्ट्रीय पार्क 105 राष्ट्रीय पार्क हैं। हाथी रिजर्व जो है वो 32 हैं। टाइगर रिजर्व जो है वो 50 हैं, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। तो डी का पहला, सी का दूसरा, बी का तीसरा, तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य पोषण में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा की मात्रा स्तर बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या बढ़ती है फिर घटती है? तो इसमें बढ़ती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र से अन्य पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा की मात्रा जो है बढ़ती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऊर्जा बढ़ती कितनी है? ऊर्जा का 90% ह्रास हो जाता है, सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः सिनेमा घरों की दीवारों पर कारपेट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ध्वनियों को परिवर्तन ना हो, ध्वनि जो है वो परावर्तित ना हो, तो इसलिए कारपेट लगाया जाता है दीवारों पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ जो है दमन एवं दीव में नहीं पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है पर्यावरण का फर्स्ट वीडियो है, इसके और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। इसी तरह से हम 20-20 क्वेश्चन की सीरीज बहुत से पार्ट में करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात, अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और यूपी जीके का वीडियो देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी स्पेशल के नाम से लिंक पड़ी हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर इसी तरह की साइंस की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस के नाम से एक लिंक पड़ी हुई है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ध्रुवीय क्षेत्र से दूसरे ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक ध्रुवीय क्षेत्र से जब दूसरे ध्रुवीय क्षेत्र पर जाया जाता है तो पहले बढ़ती है जैव विविधता, फिर घटती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है UNESCO की सारणी में शामिल भारत का सबसे नवीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो UNESCO यूनेस्को की जो सूची है उसमें कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सबसे नवीन जो है कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो और कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। और UNESCO यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई और भारत में 1946 में इसका सदस्य बना। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजोल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ग्लोब 500 पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था कनाडा के। नगोया प्रोटोकॉल ये भी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये भी सही। रियो सम्मेलन ये जो है ये गलत है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था जिनेवा में, ब्राज़ील के जिनेवा में 1992 में प्रथम सम्मेलन हुआ था और इसे
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से भी जाना जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? कौन सा एक छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? तो बांधव, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फासिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये जो सारे हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ये जितने भी हमने बताए ये सब मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और राजा जी और जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे बिहार में पड़ता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? तो भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे, कहाँ कैसे होता है? किस स्तर से किस स्तर की ओर? उपभोक्ता से उत्पादन की ओर। इसमें उत्पादन से उपभोक्ता की ओर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। ये गलत प्रिंट हो गया है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानना है। पूर्वी हिमालय पर सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही है, पूर्वी हिमालय पर सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर गुजरात में ही पाए जाते हैं। पूर्वी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे प्रमुख है, तो पूर्वी घाट जैव विविधता की दृष्टि से प्रमुख है, तो इसलिए ये भी सही। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध मिथाइल आइसोप्रोपेन से है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी का जो संबंध है मिथाइल आइसोसाइनेट से है। मिथाइल आइसोप्रोपेन से नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनेट से है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ रेगुलर शाम को आपको इसी तरह की 20 क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी, तो डेली शाम को हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।